नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सरकार ने सदन पटल पर जातीय गणना सर्वे का सामाजिक और आर्थिक रिपोर्ट रख दी है और इस रिपोर्ट में बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हम आपको बता दें कि ये रिपोर्ट सामने आने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, सबसे पहले जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार हेमंत जी से, जिन्होंने पूरी जो है अभी कार्यवाही से हम इन्हें बुला कर लाए हैं और ये शुरू से वहाँ मौजूद थे। हेमंत जी, जैसा कि आप देख रहे थे सदन की कार्यवाही, तो क्या कुछ हुआ? रिपोर्ट रखा गया, उसके बाद क्या कुछ हुआ? देखिए, ये संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने ये रिपोर्ट सदन के पटल पर रखा और रिपोर्ट रखने के बाद उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक काम हुआ है और सदन के 111 साल के इतिहास में पहली बार इस तरह कई ऐतिहासिक काम हुए हैं, जिसमें कि यह भी एक बड़ा ऐतिहासिक काम है। और इसके ज़रिए हम समाज के अलग अलग हिस्सों की उनकी गरीबी, उनका पिछड़ापन, उनकी शैक्षणिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति, इनका आकलन हम करेंगे और इसके आधार पर हमारी नीतियां बनेंगी। और उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री के जो दूरदर्शी उनका निर्णय था उसके लिए उनकी तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि इसमें सभी लोगों ने सहयोग दिया। लेकिन उन्होंने एक बात और रेखांकित की कि इस निर्णय को सभी दलों के सहयोग के बावजूद इस निर्णय को अलग अलग मंचों पर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, रोकने की कोशिश की गई। लेकिन जिस सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अस्थायी तौर पर रोक लगाई थी, उसी कोर्ट ने इस निर्णय को, सरकार के इस निर्णय को एक तरह से अपहेल्ड किया, यानी कि उसकी प्रशंसा की और कहा कि यह सुसंगत निर्णय है और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप निर्णय है कि न्याय के साथ विकास के निर्णय का जो ये है सिद्धांत है, उसके लिए ज़रूरी है कि जातियों का आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण किया जाए। तो उन्होंने यह कहते हुए सदन पर इस बात को रखा। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है योगेश जी कि इस रिपोर्ट के आने के बाद से बीजेपी लगातार ये सफाई दे रही है। सदन में भी जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा, उन्होंने ये कहा कि इस निर्णय के साथ हम थे, लेकिन उन साथ में उन्होंने कई खामियां गिनाने की कोशिश की। कहा कि इसमें कुछ लोगों की संख्या घटा करके दिखाई गई है। ये बात उनके और एक नेता हैं प्रेम कुमार, जो विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने भी यह बात कही। लेकिन बीजेपी के साथ संकट ये है इस रिपोर्ट के आने के बाद कि उनको ये लग रहा है कि उनकी एक तरह से जो राजनीतिक ज़मीन है, वह ज़मीन उनके पांव के नीचे से खिसक रही है। वह उसकी वजह यह है कि जो यह पूरी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के ज़रिए आप गरीबी को लेकर के, शैक्षणिक पिछड़ापन को लेकर के, आर्थिक पिछड़ापन को लेकर के जो कुछ करना है जिस मोर्चे पर, तो बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि वो इन मुद्दों को छोड़ करके, अभी जैसे कि बीजेपी कह रही है कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में, अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी और उस दिन पूरे देश के मंदिरों में आरती होगी। तो आप बताइए कि ठीक है, राम मंदिर को बनना था, बन गया, लेकिन इसको अगर लोगों के रोज जिंदगी के सवाल जो हैं, हाँ, लोगों के जीवन के जो मूलभूत सवाल हैं, उन सवालों से अलग हटाने का इसको माना जाता है। क्योंकि आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत, आप रोजगार देने वाली सरकार के रूप में सामने आए, आस्था और भावनाओं से खेलने वाली बात इसको के रूप में इसको लिया जा रहा है। और आप ये कहें कि जो लोग, खास करके ये माना जा रहा था कि सोसाइटी का जो अगरा हिस्सा है, जिसको फॉरवर्ड जाति कहते हैं, उन लोगों की ओर से इसका विरोध हो रहा था। लेकिन रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात है कि बिहार में सबसे पावरफुल मानी जाने वाली, सबसे आर्थिक रूप से संपन्न माने जाने वाली जाति, उसमें 25% गरीबी है, वह है भूमिहार। तो आप बताइए कि अगर जो सरकार पर आरोप लग रहा है कि सरकार ने मुसलमानों का, यादवों का आंकड़ा जो है वो लालू यादव के दबाव में नीतीश कुमार ने बढ़वा दिया, तो ये भूमिहारों का जो आंकड़ा आया है वो किसके दबाव में बनाया गया? 25% अगर गरीबी दिखाई जा रही है तो ये क्योंकि माना जा रहा है कि 6000 से 25% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी जो है वो 6000 से कम है।
तो इसके आधार पर तो ये जो गरीबी है, इस गरीबी के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या मंदिर बनने से गरीबी दूर हो जाएगी? क्या धारा 370 हटने से गरीबी दूर हो जाएगी? तो ये सवाल है, इसलिए बीजेपी के सामने यह बड़ी घबराहट है और ये सदन में भी इस बात को लेकर के चीज़ें सामने। हम एक बार चाहेंगे कि सियासत की बातें हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि चौंकाने वाले कई तथ्य हैं जो इस रिपोर्ट में सामने आए हैं। शायद कि कायस्थ जो जाति है वो सबसे ज़्यादा संपन्न और नौकरियां भी उन्हीं के पास है। तो इसके अलावा क्या कुछ आपने जान पाया है? जैसे कि उसमें ये है कि जो पूरे बिहार में 7% लोग ग्रेजुएट हैं। उसके बाद जो बिहार के बाहर रहने वाले लोगों की जो आबादी है 1 पॉइंट समथिंग है, वो 1.2 है जो बिहार से बाहर प्रवासी बिहारी आप उनको कह लीजिए। दूसरी बात यह है कि साक्षरता दर जो है वो 79 समथिंग है, यानी कि लगभग 80% के आसपास में वो बनता है। तो साक्षरता बढ़ी है। दूसरे की साक्षरता में भी आप देखेंगे तो महिलाओं में साक्षरता बढ़ी है, 22% साक्षरता महिलाओं में बढ़ी है। तो ये है। फिर उसकी जो लिंग अनुपात है, मेल फीमेल रेशियो जो है, उसमें भी जो नेशनल ये है आंकड़ा जो है उसके मुताबिक वो बिहार में अधिक है। बिहार में 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या 958 है, जो राष्ट्रीय स्तर पर 918 है। तो इस तरह के बहुत सारे इसमें आंकड़े हैं जो बहुत चौंकाने वाले हैं। और निश्चित रूप से जो लोग सरकार, मैं समझता हूं कि जो आंकड़े हैं वो खुद बता रहे हैं कि जो ये कहा जा रहा था कि ये मैनिपुलेशन है, एक तरह से इसमें ये एक तरह से बनाया गया है, इसमें घालमेल किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये आंकड़े आने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि इसमें कोई घालमेल नहीं है, बल्कि और ये जो भी उसमें सरकार ने, ये विजय चौधरी ने जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने इसका रैंडम सैम्पलिंग भी करवाया है, यानी कि जो आंकड़े आए थे उन आंकड़ों उसमें 5% आंकड़ों को हम लोगों ने रैंडमली चेक करवाया। उसको रैंडम चेकिंग में वो आंकड़े सही पाए गए और वो तमाम जो चेकिंग हुई वो दूसरे लोगों ने किया, उसमें जो लोग शामिल थे उसमें से किसी ने नहीं किया। तो 5% सैंपल उठा करके उसकी रैंडम चेकिंग की गई और वो आंकड़े हूबहू आए। तो इससे सरकार का दावा है कि हमने, ये जो आरोप लगाया जा रहा है, कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ है इसमें। तो ये जो बातें कही जा रही है मैनिपुलेशन वाली बात, ये एक तरह से माना जा रहा है कि बीजेपी की जो चिंता है कि जो पूरी धर्म आधारित राजनीति जो है, भावनाओं के आधार पर जो राजनीति जो करने की कोशिश हो रही है, वो अब शायद नहीं चलेगी, क्योंकि लोग अपने हक और अधिकार, अपनी गरीबी, अपने पिछड़ापन, अपनी शैक्षणिक स्थिति, इन चीज़ों पर हो सकता है कि विमर्श चेंज हो। जिस तरह से सुबह से ही आज सदन चलने नहीं देने की कोशिश कर रही थी बीजेपी, उसकी एक बड़ी वजह यही रही कि मतलब जातीय गणना की। मैं उसको इस रूप में देखता हूँ कि वो एक तरह से कहिए कि हेडलाइन क्रैक करने की जो बात होती है कि कैसे हम सुर्खियाँ बटोरे, तो सुर्खियां बटोरने के लिए ये कर रहे थे। मुझे लगता है कि इसमें और कोई दम नहीं था। अगर सुर्खियां बटोरने के लिए नहीं कर रहे होते तो इस तरह की बातें नहीं होती, क्योंकि आज एक बहुत ऐतिहासिक अवसर था। और ऐसे ही ये इस अवसर को आप पीछे मुड़ कर अगर देखेंगे तो जब ये निर्णय सरकार ने लिया था, तो भले ही बीजेपी कहती रही हो कि हम सरकार के निर्णय के हम साथ रहे हैं, लेकिन उसमें लगातार अगर समाज में अगर विरोध करने की बात हो, जिसे कहते हैं कि आप मंच पर तो समर्थन कीजिए और लेकिन घूम घूम कर समाज में उसका विरोध कीजिए, तो ये तो हो रहा था। तो समाज में ये वातावरण कौन बना रहा था? बीजेपी के कार्यकर्ता, उसके नेता, उसके समर्थक इसके खिलाफ खड़े थे। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए थे उसमें सब लोग चिन्हित लोग हैं, बहुत सारे लोग उसमें बीजेपी के लोग हैं। जो हेमंत जी, जो जिन जातियों के आंकड़े को लेकर सवाल उठा रही थी बीजेपी, अगर उन जातियों के जो सामाजिक स्तर है, शैक्षणिक स्तर हैं और आर्थिक स्तर हैं, उसका कुछ डाटा है आपके पास, अगर आप बता सकें तो? देखिए, उसमें कई डाटा है। जैसे कि ये मैं आपको बताऊं कि बिहार में पिछड़ा वर्ग जो है
उसकी संख्या है 33.16 और सामान्य वर्ग में 25.09 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उसमें 33.58 और एससी जो है उसमें 42.93। ये जो है ये मैं बता रहा हूँ कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ापन है वो है। जी जी जी। यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है उसमें 33.16% पिछड़ापन है, जो सामान्य वर्ग है उसमें 25.09% पिछड़ापन है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उसमें 33.58% पिछड़ापन है, शेड्यूल कास्ट में 42.93% और शेड्यूल ट्राइब में 42.7% गरीब परिवार हैं। तो ये गरीबी के जो आंकड़े हैं इस पर कुछ लोग कह रहे थे कि ये तो बिहार में इतने दिनों से आपकी सरकार चल रही है तो गरीबी क्यों नहीं दूर हो रही है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जो गरीबी की जो खाई जो बढ़ रही है उसमें आप देखें कि जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम 5 सालों तक और मुफ्त का अनाज देंगे और आप छाती ठोक कर कहते हैं कि 86 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं लगातार 5 किलो अनाज। तो ये क्या है? तो आप अगर इस तरह की बातें करते हैं और ये आंकड़े जो आ रहे हैं तो जो खाई जो बढ़ रही है तो ये जाहिर सी बात है, इस पर सोचने की ज़रूरत है कि आप एक तरफ लोग धनी होते जा रहे हैं, कुछ चुनिंदा लोग, और दूसरी तरफ आरजेडी जो विधायक है जो भरत मंडल लौकहा से उन्होंने चर्चा की सदन के भीतर। उन्होंने कहा कि जो अमीर परस्त जो नीतियां हैं केंद्र सरकार की उसकी वजह से गरीबी और अमीरी के बीच की जो खाई है वो लगातार बढ़ रही है। जी जी जी। तो जातीय गणना की आर्थिक और सामाजिक जो है रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हम आपको बता दें कि बिहार की सबसे अग्रणी सोच वाली जाति भूमिहार के बारे में भी कहा गया है कि उस जाति में भी पिछड़ापन है, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। यही नहीं, यादवों और दूसरे जाति को लेकर भी तमाम तरह की जो फिगर्स हैं वो सामने आए हैं। भूमिहार और यादवों में है और सबसे ज़्यादा गरीबी भूमिहार और यादवों में है। हेमंत जी ने पूरा इसका अध्ययन किया है। तो इस चर्चा में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और हमें फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना दोस्तों तो बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।